नमस्कार मित्रों, जय श्रीमन नारायण, राधे श्याम। आज बड़ा एक सुंदर सवाल आता है कि धर्म बड़ा या कर्म बड़ा। हम कर्म को प्रधान माने या धर्म को प्रधान माने। बहुत सारे लोग अक्सर हमारे सनातनी हिंदू भाइयों को अक्सर इस चीज़ से बहकाया जाता है और शिक्षा के नाम पे हमें हमारे धर्म से पदभ्रष्ट करने का सीधा सा उदाहरण दिया जाता है कि धर्म नहीं कर्म बड़ा है। पर नहीं, आज इस पर हम पूरा स्पष्ट बात करेंगे और पूरी उदाहरण के साथ और तथ्यों के साथ बात करेंगे कि धर्म बड़ा है या कर्म बड़ा है। तो आइए, सबसे पहले आप हमारे चैनल पर हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ये दोस्तों तक भी वीडियो शेयर करें, उन लोगों तक भी जिनकी मानसिकता है कि नहीं कर्म ही बड़ा है। तो उन्हें भी यह वीडियो जरूर भेजें। जो अक्सर आपको ज्ञान देते हैं कि कर्म ही पूजा है, उन्हें भी यह वीडियो भेजें, क्योंकि ऐसी मानसिकता वाले लोगों को अब धर्म की जानकारी रखने की बहुत आवश्यकता है। आपने बहुत रील्स, फिल्म और कॉमेडी वीडियोस शेयर कर लिए, देख लिए। अब थोड़ी ज्ञान और धर्म की भी वीडियोस को शेयर कीजिए और उन्हें भी लोगों तक पहुंचाइए। सबसे पहला, धर्म और कर्म, इन दो चीज़ों को आप समझिए कि धर्म और कर्म क्या है। तो समझिएगा, कर्म का अर्थ होता है कार्य। किसी भी प्रकार के द्वारा किया गया कार्य को कर्म कहते हैं, चाहे वो कोई भी कार्य हो। जैसे आपने किसी को थप्पड़ मारा तो मारना यानी करना हुआ। आपने किसी को प्यार किया तो वो भी करना हुआ। किसी को गाली दिया तो वो भी देना हुआ, और किसी को आशीर्वाद दिया तो वो भी देना हुआ। तो यहाँ कर्म का अर्थ दोनों तरफ से होता है, सत्कर्म और कुकर्म। इन दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो मिलाकर के बनता है कर्म। कर्म के दो आधार हैं। कर्म दो भागों से बनता है, एक सत्कर्म, एक कुकर्म। इन दो कर्मों को जोड़ा जाए तब बनता है एक कर्म। अब आते हैं धर्म। धर्म और अधर्म, ये दो अलग अलग पद्धति है। तो धर्म की व्याख्या आप इतना से समझ जाइए कि धर्म किसे कहते हैं। तो धर्म हम उसे कहते हैं जब मनुष्य किसी अन्य के या समाज के या संसार में या किसी पर के कल्याण की अपेक्षा से या किसी अन्य के हित की अपेक्षा से कोई भी विचार या क्रिया को करता है तो उसे धर्म कहते हैं। अगर इसे हम परिभाषित रूप से करें तो साधारणतः, अब आप कहिएगा कि धर्म बड़ी है, तो नहीं। धर्म कर्म का आधार है। जब धर्म और कर्म इन दोनों को जोड़ते हैं तो उससे एक नया मार्ग निकलता है, सत्कर्म। मैंने बोला ना, अधर्म और कर्म को जोड़िए तो कुकर्म बनता है, और कर्म और धर्म को जोड़िए तो सत्कर्म बनता है। उस सत्कर्म को ही हिंदू धर्म में पूजा कहा गया है कि सत्कर्म ही पूजा है, कर्म नहीं, सत्कर्म। सत्य जो शब्द तो जुड़ता है, तो हमारे हिंदू धर्म में दो ऐसे देवता हैं, एक सत्य रूपी नारायण और एक सत्यम रूपी शंकर। इन दोनों के आगे सत्य लगता है। जब हम सत्कर्म करते हैं तो हम नारायण और शंकर की प्राप्ति को करते, तब ये दोनों की बताए हुए मार्ग, इन दोनों की ओर हम बढ़ते हैं। और जब हम कुकर्म करते हैं तो हम असुर पद्धति की ओर बढ़ते हैं। अब इस चीज को समझिए कि कर्म और धर्म, इन दो को जोड़िए तब बनता है सत्कर्म, और सत्कर्म ही पूजा है। और अगर अधर्म और कर्म को जोड़ दे तो बनता है कुकर्म। अधर्म करना मतलब किसी की अहित चाहना। जैसे हमने चोरी किया तो चोरी करना कार्य है, लेकिन चोरी से किसी की अहित हुई, किसी को बुरा हुआ, किसी का संपत्ति हमने लूट लिया, हमने पाप किया, तो अधर्म जब इसमें जुड़ा, किसमें, चोरी वाले कर्म में, तो चोरी क्या बन गई, कुकर्म। और कुकर्म करना पाप है। इसलिए हिंदू धर्म में कहा गया सत्कर्म ही पूजा है। अब धर्म की भी अलग अलग आधार होती है। अगर हम इसे समझें तो धर्म भी अलग अलग होता है। अब कुछ लोग कहते हैं क्या पूजा करना धर्म है? नहीं, पूजा करना एक कर्म है जो कि सत्कर्म में आता है, पर वो एक निजी कर्म है। लेकिन उसी पूजा में जब हम भक्ति लाते हैं, भाव लाते हैं, तो वो भक्ति भाव उत्पन्न हो गया। लेकिन उसी पूजा में जब हम कल्याण संसार की चाहते, जब हम कहते हैं विश्व का कल्याण हो, भारत माता की जय, संसार की कल्याण हो, जब हम इस शब्द की उद्घोष करते हैं, हम पूजा के अंत में इसी शब्द की उद्घोष करते, क्यों करते, तब ये धर्म से जुड़ जाता है। तब तक पूजा निजी धर्म और कर्म है जब तक उस पूजा का लक्ष्य हमारी अपनी निजी हित है। जैसे हमने संतान प्राप्ति, धन प्राप्ति, ऐश्वर्य प्राप्ति के लिए अगर हमने पूजा किया, वो निजी कर्म है। लेकिन हमारे हिंदू धर्म में हमेशा प्रधानता उसे दिया गया है जो धर्म हो, यानी दूसरों के हित की अपेक्षा जो करता है उसे संसार में सबसे पहले ईश्वर मानते हैं। इसलिए हमारे हर पूजा पद्धति का अंतिम में जब उद्घोष होता है तो उसमें लगाया जाता है विश्व का कल्याण हो, है ना। इसीलिए कहा जाता है कि यह जो पूजा पद्धति है वह अब धर्म में चल जाए, इससे हमारे निजी हित के लिए नहीं, ये धर्म में भी जोड़ा जाए। इसलिए हम विश्व की कल्याण हो, सब अपने हैं,
हम कहते हैं ना कि विश्व का कल्याण हो, भारत माता की जय, गौ माता की जय। तो जब हम विश्व की कल्याण हो, अधर्म का नाश हो, धर्म का जय हो, तो अधर्म का नाश हो यानी कि जो गलत कार्य है, जो अधर्म है, पाप है, उसका नाश हो। हम क्यों कहते हैं? क्योंकि हम पूजा पद्धति को धर्म से जोड़ना चाहते हैं। तो धर्म और अधर्म दो अलग अलग पद्धति, लेकिन दोनों एक दूसरे के आधार हैं भैया। धर्म और कर्म एक दूसरे से मिलते हैं, तब बनता है एक सत्कर्म। जैसे साधारण सी बात रखिएगा, अगर हम धर्म को अग्नि मान लें और कर्म को पानी, और जब बीच में उन दोनों का एक पात्र रख दीजिए, यानी क्रिया रूपी पात्र रख दीजिए, तो जब ऊपर से हवा निकलती वो बनती है सत्कर्म। जैसे अग्नि और ऊपर पानी बनती है, जब दोनों को मिलाना होता है, उन दोनों को जब मिलाने के लिए जिस पात्र को रखते हैं वही सत्कर्म बनता है। वो एक तरफ से पानी से मिलता है, एक तरफ से अग्नि से मिलता है, लेकिन ना स्वयं पानी में मिल करके गलता है, ना ही गलकर अग्नि में चला जाता है। वह स्थिर होता है, पानी को भी गर्म कर देता है, और अगर गर्म पानी भी अगर अग्नि में गिर जाए तो अग्नि को बुझा डालती है। यही है सत्कर्म। सत्कर्म जब दो चीज़ों को मिलाया जाता है तब बनता है। जब हम भोजन बनाते हैं तो उसमें नमक डालते हैं और उसमें मिर्ची भी डालते हैं, तो तीखा भी होता है और नमकीन भी होता है। ऐसा नहीं होता कि तीखा हो जाए और नमकीन ना हुआ, क्योंकि हम एक ही गुण से चलें। जब इसी प्रकार से किसी कार्य में धर्म को जोड़ दिया जाए, जैसे हमने किसी कार्य को करना चाहा उसमें मैंने धर्म जोड़ दिया, तो वो सत्कर्म बन गया, और जब सत्कर्म बन गया तो वह पूजनीय हो गया। इसीलिए कहा गया सत्कर्म ही पूजा है। जिस भगवत गीता और आप जहाँ कहते हैं कि वहाँ तो कर्म ही पूजा लिखा हुआ है, तो वहाँ कहने वाले कौन है? साक्षात कृष्ण है। कृष्ण को ही धर्म कहा गया है। शास्त्रों में नारायण को ही साक्षात धर्म कहा गया है। तो नारायण कह रहे हैं कि कर्म ही पूजा, यानी नारायण के मुख से जब कर्म निकला तो नारायण से जुड़ के धर्म और कर्म एक हो गया। जब नारायण रूपी धर्म और कर्म दोनों एक हुए, तब जाकर के सत्य रूपी सत्यनारायण वाली सत्कर्म बनी। अब इस बात से आधारित है। इसीलिए जो लोग आपसे ये कहते हैं कि कर्म बड़ी है, ना कोई धर्म बड़ा, ना कोई ये देश बड़ा, ना कोई व्यापार, आपको अक्सर लोग ये चीज़ सिखाते होंगे, हिंदुओं को अक्सर ज्ञान में बांटा जाता है कि धर्म के पीछे मत भागिए, कर्म ही प्रधान है, धर्म नहीं, कर्म करो, कर्म ही आगे ले जाएगा। ना, कर्म कभी आगे लेके नहीं जाएगा, सत्कर्म आगे लेके जाएगा, और सत्कर्म बनता ही धर्म के आधार से है। हमारे धर्म में दान की एक प्रथा है कि हम दान करें। हमारे धर्म में व्यवस्था है कि दान किया जाए। जब हम दान करते हैं तो हमारे धर्म में जुड़ा हुआ है। तो धर्म को, दान को जब हम अपने अंदर ले, अब दान करना है तो ऐसा तो धर्म में लिखा नहीं हुआ है कि दान करना है तो किसी के माथे में लिखा हुआ कि फलाने व्यक्ति को ही लिख देना है। किसी भी व्यक्ति को दान दे सकते हैं। हम जब आज वृंदावन आइए तो यहाँ पे लोग भोजनालय चलाते, बड़े बड़े भोजन करवाने वाले लोग होते हैं सड़कों पर, हजारों लोगों को भोजन करवा रहे हैं। लेकिन जब भोजन को करवाते हैं तो हजारों लोग आते हैं, भोजन करते हैं और भोजन करके चले जाते। किसी से उनकी जाति नहीं पूछी जाती, किसी से उनका धर्म नहीं पूछा जाती। ये कर्म है, ये कर्म हुआ लोगों को खिलाना। लेकिन धर्म इसमें जुड़ गया कि हमने दान रूप में खिलाया तो वह सत्कर्म बन गया, और दो लोगों को हमने पेट भरा। धर्म का क्या मकसद मैंने बताया था कि जो दूसरे के हित हो, हमने धर्म को जोड़ा, यानी कि दूसरों की पेट भरने की विचारधारा से, दूसरे की दुख को हरने की विचारधारा से हमने लंगर चलाया, हमने भोजनालय चलाया। तो वह धर्म और यह कर्म जब दोनों समान हुई तो क्या बनी? सत्कर्म। तो क्या होता है? सत्कर्म ही पूजा हो। इसीलिए अब की बार अगर कोई कहे कि धर्म बड़ा या सत्कर्म बड़ा, तो उसे कहिएगा कि सत्कर्म बड़ा होता है, ना कि कर्म बड़ा होता है। ठीक है? कोई कहे धर्म बड़ा तो बोलिएगा धर्म भी बड़ा नहीं। अगर धर्म बड़ा है तो धर्म को बिना कार्य किए धर्म होता है। धर्म क्या है? दूसरे की हित सोचना। और हमने सोच लिया कि चलो भैया दूसरे का हित सोच लिया, लेकिन हमने किया नहीं, तो हो जाएगी। दान करने का सोच लिया लेकिन दान किया नहीं, हो गया। बिना क्रिया के तो धर्म भी अधूरा है। इसलिए जब क्रिया रूपी, क्रिया और धर्म ये दोनों मिलता है तभी सत्कर्म बनता है, वही सत्कर्म पूजा है। खैर, आप इस वीडियो पर क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर कहें, और आपके अनुसार से धर्म बड़ा या कर्म बड़ा, आप इस पर क्या विचार रखते हैं वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्रीमन नारायण। राधे।